अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ताअव्वुज़ के बारे में हमने मुख्तसर जाना। ताअव्वुज़ से अल्लाह की हिफाजत में आया जाता है, बाहर के ख़तरात, बाहर के बलाओं वग़ैरह से, शयातीन जन्नात से। और तस्मिया से अल्लाह से दरख्वास्त की जाती है कि मेरे अंदर की सोचें अल्लाह ताला ठीक कर दे। जब इंसान बाहर के ख़तरात शयातीन से बच जाता है तो इंसान अल्लाह का सहारा थाम लेता है, अल्लाह पर भरोसा करता है। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, तस्मिया में एक लफ्ज़ छुपा हुआ है, यानी जो हम काम करते हैं उस काम को छुपाया गया है। अल्लाह ने एक लफ्ज़ को छुपाकर क्यों रखा, इसकी क्या हिकमत है? इसकी हिकमत ये बताई जाती है, ये इसलिए कि अल्लाह का नाम आप जिस चीज़ के साथ लगाएं उसमें बरकत का पहलू आ जाए। कि सिर्फ़ अगर वाज़े कर दिया जाता कि अक़राऊ बिस्मिल्लाहि अक़राऊ, कि मैं अल्लाह के नाम के साथ पढ़ती हूँ, तो लेकिन जब आप कोई और काम करने लगे तो फिर अक़राऊ में तो जो मानी पाया जाता है वो मानी है कि मैं पढ़ती हूँ। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी जो हम काम शुरू करते हैं तो वो उसमें मौजूद होता है, वो छुपा हुआ होता है। जैसे बिस्मिल्लाह ही अक़राऊ में अक़राऊ जो है ये छुपा हुआ है, बिस्मिल्लाहि अशराऊ, इसमें अशराऊ यानी मैं शुरू करती हूँ, ये लफ्ज़ जो है ये छुपा हुआ है। इसी तरह बिस्मिल्लाह की बाज़िर बी में 3 मफ़हूम छुपे हुए हैं। नंबर 1 इखलास, के अल्लाह जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रही हूँ, मेरे इस काम को सिर्फ़ अपने लिए खालिस कर ले। नंबर 2 दूसरा मफ़हूम बरकत का आना, कि अल्लाह ताला जो काम मैंने शुरू किया है इसमें बरकत डाल दे, इस काम को मुकम्मल कर दे और अधूरा ना रहने दे। तीसरा मफ़हूम कबूलियत का, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे इस काम को कबूल फ़रमा ले। ऐसा ना हो कि जो मैंने दुनिया में मेहनत की, कोशिश की, तो वो जो है वो सारी जो है वो ज़ाया जाए, मेरे अच्छे अमाल वो ना बन सके। ऐ अल्लाह जो भी मैं काम करूँ उसको शर्फ़ कबूलियत बख्श दे। बिस्मिल्लाह से आगाज़ करना इन आदाब में से है जो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को आगाज़ वही के वक़्त बता दिए। इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। हर अच्छा काम शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखने में ये छोटा सा अमल मगर हमारी ज़िंदगियों में बरकत डालने वाला अमल है। बिस्मिल्लाह पढ़ते वक़्त हमेशा ये तीनों मफ़हूम याद रखिए। आप जिस काम को अल्लाह से जोड़ देते हैं और जो चीज़ अल्लाह से जुड़ जाती है तो यकीनन उसमें बरकत आ जाती है। सूरतुल फ़ातिहा शुरू करने से पहले एक हदीस कुदसी जो कि अक्सर मुफस्सिरीन बयान करते हैं, सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने सलात को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। मेरे बंदे ने वो पा लिया जो इसने सवाल किया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि सूरतुल फ़ातिहा की 7 आयात हैं। पहली 3.5 आयात अल्लाह की तरफ जाती हैं और आखिरी 3.5 आयात बंदे की तरफ जाती हैं। दरमियान की एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, ये एक आयत असल में अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक़ है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद की, मेरी तारीफ़ की। मैं और आप सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने प्यारे अंदाज़ में फ़रमा रहे हैं कि
میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کیا ہم اس پیار بھرے انداز پر لبیک نہیں کہیں گے؟ بلکہ ہم تو غافل ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ نمازوں سے غافل ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم اس کو سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس کے مفہوم کو جانتے نہیں، بس جلدی جلدی نماز ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری ثنا رپیٹ کی، میری حمد رپیٹ کی، بار بار دہرائی۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی حمد سے، رب العالمین سے، الرحمن الرحیم سے، مالک یوم الدین سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ ساری صفات جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اس لیے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد پر آ کر پہلا آدھا حصہ بن گیا، اور آگے جو ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے آخر تک دوسرا آدھا حصہ ہے۔ پہلے حصے کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور دوسرے حصے کا تعلق اس چیز سے ہے جو میرے بندے نے مانگا، وہ میں نے اس کو دے دیا، عطا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں مفہوم سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا